तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन, यानी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसे हम जल्दी से जल्दी कैसे बता पाएंगे हां ये फंक्शन 1 1 है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 1 1 फंक्शन होता क्या है, फिर मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा कि 1 1 फंक्शन दिखते कैसे हैं, कि हां ये वाले फंक्शंस 1 1 है। और उसके बाद डिफरेंशिएशन यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, और फिर यह बताऊंगा कि डेरिवेटिव करते ही आप कैसे पता लगा पाएंगे फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। बने रहिएगा मेरे साथ, इधर देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है और वो नेचुरल से नेचुरल पर डिफाइन है, यानी कि उस फंक्शन की जो डोमेन है वो भी नेचुरल है, यानी कि जो आप उस फंक्शन के अंदर डाल सकते हो वो भी नेचुरल है, जो निकलेगा, जो आंसर आएगा, जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल है। तो पहली बात बताती है डोमेन और दूसरी बताती है कोडोमेन। ठीक ठीक। अब मान लीजिए फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, यानी कि जो आएगा डबल कर दूंगा, और जो आएगा वो भी नेचुरल है और जो निकलेंगे वो भी नेचुरल है, और फंक्शन कह रहा है जो आएगा डबल कर दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो आएगा वो क्या है 1 2 3 4, और भी नेचुरल्स है। जो आएगा वो क्या है, जो निकलेगा वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब है। अब फंक्शन कह रहा है जो आएगा डबल कर दूंगा। 1 आया, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, 2 आया, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 3 आया, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, 4 आया, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, 1 on 1, 1 on 1, 1 on 1, नोन टू बी अ 1 1 फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं 1 1 फंक्शंस। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर एक प्री इमेज की एक ही इमेज आ रही है, एक प्री इमेज की एक ही इमेज आ रही है, तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं 1 on 1, एक पर एक ही आंसर आ रहा है। यह बात समझ में आई। अब बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए हमारे पास दो प्रकार के फंक्शन और यह बात कॉम्पिटिटिव लेवल की चल रही है। क्लास लेवल में तो आप f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 चेक करते हैं, x1 x2 के बराबर आता है तो 1 1 है या नहीं है। यहां बातें कुछ और चल रही है। अब फंक्शन में दो बातें हैं भाई, या तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, इधर देखना भाई, या फंक्शन डिक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है? अगर आप ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, ये फंक्शन यहां तक तो कर रहा है डिक्रीज, यहां से लेकर और यहां तक क्या कर रहा है डिक्रीज, यानी 0 तक तो डिक्रीज कर रहा है, और 0 के बाद इंक्रीज कर रहा है। सर आपको कैसे पता लगा? देखिए अगर मैंने ये इनपुट डाला और इस इनपुट डालने पर ये आउटपुट हमारा आया, अब मैंने इनपुट थोड़ा सा और ज्यादा डाला बट आउटपुट मेरा कम हो गया, मैंने इनपुट और डाला भाई, एक्स एक्सिस पर अगर मैं राइट साइड में चलूंगा तो इनपुट तो बढ़ रहे हैं ना, और वाई एक्सिस पर अगर आंसर नीचे हो रहे हैं तो आउटपुट्स तो घट रहे हैं ना। फिर इनपुट मैंने बढ़ा के डाला, आउटपुट मेरा और छोटा आया, और बड़ा इनपुट छोटा आउटपुट, बड़ा इनपुट छोटा, यानी मेरा इनपुट तो बढ़ रहा है, मेरी क्लासेस तो बढ़ रही हैं, रिजल्ट गिर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं डिक्रीज कर रहा हूं। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। सुनते रहिए, अब क्लासेस तो बढ़ रही हैं, रिजल्ट बढ़ा, क्लास बढ़ी रिजल्ट बढ़ा, क्लास बढ़ी रिजल्ट बढ़ा, क्लास बढ़ी रिजल्ट बढ़ा, इसे क्या कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल सही बोले तुम, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। अब आपको दूसरी बात क्या समझनी पड़ेगी, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाए, या तो सिर्फ घटे या सिर्फ बढ़े, अगर आपका फंक्शन सिर्फ घट रहा है या आपका फंक्शन सिर्फ बढ़ रहा है तो वो फंक्शन 1 1 होगा।
तो वो फंक्शन 1 1 होगा। ये फंक्शन घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है इन द गिवन डोमेन। एक ही फ्रेम में दोनों बातें हो रही हैं, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं मैनी 1 होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस को दोनों साइड से कवर कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि -1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ रहा होगा। -2 डालने पर उसका स्क्वायर भी 4 होगा और 2 डालने पर उसका स्क्वायर भी 4 ही होगा। मैनी ऑन 1, मैनी ऑन 1, इसे 1 1 नहीं कहते, इसे कहते हैं मैनी ऑन 1। लेकिन अगर यह फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज एक ही फ्रेम में कर रहा था, इसलिए यह फंक्शन 1 1 नहीं मैनी 1 हुआ। लेकिन अगर यह स्ट्रिक्टली डिक्रीज या सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होता तो यह फंक्शन 1 1 होता, यह फंक्शन 1 1 होता। कैसे, जरा सुनना सुनना, जरा सुनना, कैसे कैसे कैसे। मान लो ऐसा फंक्शन है भाई, उसका मैंने आधा हिस्सा तोड़ लिया, ये वाला फंक्शन है, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन 1 1 है। कैसे है 1 1? ध्यान से देखो, अरे ये तो ग्राफ से, ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है। इस इनपुट पर ये आउटपुट, अगला इनपुट अगला आउटपुट, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, बढ़ता इनपुट बढ़ता आउटपुट, बढ़ता हुआ इनपुट बढ़ता हुआ आउटपुट, और बढ़ा और बढ़ा। 1 on 1, हर अगले इनपुट पर हर एक अगला आउटपुट आ रहा है। चीजें रिपीट करेंगी नहीं, चीजें रिपीट करेंगी नहीं। रिपीट कब करेंगी? जब ये वापस घूम के ऐसे आए, यानी वापस से डिक्रीज करे, तब चीजें बदलने की संभावना है। नहीं तो 1 on 1, हर अगला इनपुट, हर बढ़ते इनपुट पर बढ़ता आउटपुट आ रहा है, वो तो बढ़ता चला गया ना। उसने ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो रिपीट करी हो, तो ये 1 1 होगा, मैनी 1 नहीं होगा। और अगर ये डिक्रीज करता, सिर्फ अगर ये डिक्रीज करता, सिर्फ अगर ये डिक्रीज करता, अगर ये सिर्फ डिक्रीज करता, तो 1 1 1 1, अलग इनपुट अलग आउटपुट, अलग इनपुट अलग आउटपुट, अलग इनपुट अलग आउटपुट। यानी कि अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव पेपर में यह पता लग जाए कि मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो आप 2 मिनट में यह पता लगा लेंगे ये 1 1 होगा, ये 1 1 नहीं होगा। अगर सिर्फ इंक्रीज करा एकदम से 1 1, सिर्फ डिक्रीज करा एकदम से 1 1। लेकिन अगर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली सेम फ्रेम में कर दी, सेम फ्रेम में दोनों बातें हो रही हैं, जैसे कि यहां पर ये डिक्रीज भी कर रहा है और ये इंक्रीज भी कर रहा है, तब वो 1 1 नहीं होगा। क्या होगा? मैनी 1 होगा। 1 1 इंजेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा? नॉट इंजेक्टिव, नॉट 1 1, यानी कि मैनी ऑन 1। अब सवाल यह आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? कैसे हम पल भर में पता पाएंगे इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? अब यह काम डेरिवेटिव का है, मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिएगा। देखिए, आपके पास आपका एक फंक्शन होगा, मान लीजिए वो फंक्शन यही वाला है, और ये कौन सा फंक्शन है? x² नाम का फंक्शन। तो जैसे ही आपके पास फंक्शन आएगा वैसे ही आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिएगा, और x² का डेरिवेटिव यहां बैठा हर बच्चा जानता है कि 2x होता है। अब जैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो आप निकालेगा क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए देखिए पहले तो ये कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके पहले कुछ और हुआ होगा, जिसके बाद कुछ और होगा। हैं? दोबारा सुनो, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से पहले या तो फंक्शन डिक्रीज किया होगा बाद में इंक्रीज करेगा, या पहले इंक्रीज किया होगा बाद में डिक्रीज करेगा। क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके पहले और बाद में फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा, यह क्रिटिकल पॉइंट है। और यह कैसे पता लगता है? आप वो वाला पॉइंट पता कर लो, वो बिंदु पता कर लो, वो बिंदु पता कर लो जिस पर डेरिवेटिव 0 है। डेरिवेटिव 0 है यानी कि स्लोप 0 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, उस कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, यानी कि आप वो पॉइंट पता कर लो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जिस पॉइंट से खींचने वाली लाइन एक्स एक्सिस के कैसी होगी? पैरेलल होगी, वो आपका क्रिटिकल होगा।
क्योंकि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा। ना वो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा। तो सिंपल सिंपल बात सुनो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर लो। तो 2x 0 के बराबर पुट कर दो, यहां से x 0 आ गया, यानी 0 क्रिटिकल है आपके ग्राफ का, और 0 क्रिटिकल है आपके ग्राफ का। और जैसे ही पॉइंट आपको 0 मिला वैसे ही आप इस पॉइंट को नंबर लाइन पर डाल दो, और पूरी नंबर लाइन को 0 ने काट दिया तो 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा हो गया -∞ से 0 का और 0 से ∞ का। अब इन इंटरवल्स में आप फंक्शन के डेरिवेटिव चेक करो। मेरी बात को ध्यान से सुनो और इस बात को हाईलाइट कर लो, लिख लो कहीं। 2 इंटरवल्स बने हैं, इन दोनों इंटरवल्स में फंक्शन के डेरिवेटिव्स चेक करो। डेरिवेटिव कैसे, डेरिवेटिव्स चेक करो। 0 से बड़ा कोई नंबर मान लो आपने मान लिया 100 चेक करो, डेरिवेटिव चेक करो। डेरिवेटिव 100 का 2 से मल्टीप्लाई 200, तो डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। सिर्फ ये चेक करना है डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है। फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। और 0 से पहले मान लो आपने ले लिया -1, तो -1 डालोगे तो -1 का डबल -2 हो जाएगा। डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, f' जो है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव का हो रहा है, तो फंक्शन करेगा डिक्रीज। तो क्या पता लगा, 0 से पहले डिक्रीज कर रहा था, 0 से पहले डिक्रीज कर रहा था, और 0 के बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर कोई हमसे पूछे x² कैसा फंक्शन होगा, 1 1 या मैनी 1, तो जैसे ही आपने उसे डिफरेंशिएट किया आपको पता लग जाएगा कि वो फंक्शन तो भाई डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा इन द गिवन फ्रेम, इन द गिवन डोमेन, इन द गिवन डोमेन एंड कोडोमेन। तो अगर वो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वो y एक्सिस को डबल कवर कर रहा है, और डबल कवर कर रहा है तो वो 1 1 नहीं, सुन रहे हो, 1 1 नहीं, क्या होगा बोलो, मैनी 1 होगा। क्या होगा, वो फंक्शन हमारा मैनी 1 होगा। तो आपको डेरिवेटिव से बात पता लग जाएगी। अगर डेरिवेटिव ये कह दे कि सिर्फ इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन 1 1 होगा, कह दे सिर्फ डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, सिर्फ डिक्रीज कर रहा है तो भी फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन अगर वो ये कह दे कि इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 होगा। और हां, अगर हमसे कोई ये पूछे कि 0 से इंफिनिटी तक कैसा है, 1 1 है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, 0 से इंफिनिटी तक कैसा है भाई, 0 से इंफिनिटी तक तो सिर्फ पॉजिटिव है ना डेरिवेटिव, सिर्फ इंक्रीज किया है ना, सिर्फ बढ़ा है ना। और अगर सिर्फ बढ़ा है तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। कोई हमसे पूछ ले -∞ से 0 तक कैसा है, तो कैसा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो भी कैसा है, 1 1 है। लेकिन हमसे अगर कोई पूछ ले -∞ से इंफिनिटी तक कैसा है, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 होगा। क्योंकि -∞ से इंफिनिटी के बीच में उसने डिक्रीज भी किया और उसने इंक्रीज भी किया है। तो आपको सिर्फ डेरिवेटिव चेक करना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव करेंगे, क्रिटिकल निकालेंगे, दायरे बनेंगे, और उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा वेदर द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन और नॉट अ 1 1 फंक्शन। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए जेईई में एक सवाल का डिस्कशन करते हैं। सवाल क्या कह रहा है जरा सुनिए। सवाल कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। भाई रियल से रियल पर डिफाइन है, यानी कि जो डालोगे वो भी रियल, जो निकलेगा वो भी रियल। बी अ फंक्शन सच दैट, एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है ये फंक्शन इतने दायरे में 1 1 है, उतने में नहीं है। 1 1 मैनी 1 की बात करिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा सीधा पता करेंगे विद इन अ मिनट भाई हो क्या रहा है। जरा इधर देखिएगा, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। सब फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x + 2, नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ऊपर वाला जो है वो एज इट इज हो जाएगा, और नीचे वाले का आ जाएगा होल स्क्वायर, x² + 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले में इसमें 2 कॉमन है, उसमें भी 2 कॉमन है, ओवरऑल 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आने के बाद ये जब x इसके अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा x³ + x हो जाएगा, ये हमारा 1 इसके अंदर जाने के बाद x² + 1 हो जाएगा। अब माइनस सब्ट्रैक्ट होने जा रहा है कुछ, क्या 2 तो बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x³ हो जाएगा, माइनस का 2x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और नीचे हमारा x² + 1 का होल स्क्वायर है। और ध्यान से सुनते रहिएगा, 2 हमारा बाहर रह जाएगा और x³ और -x³ कट जाएगा, और x और -x हमारा कट जाएगा, तो x³ - 2x² बचेगा, माइनस का x² + 1 और अपॉन में बचेगा x² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है और इसे 0 के बराबर पुट करना पड़ता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो साफ साफ दिख रहा होगा तुम्हें
फंक्शन के डेरिवेटिव को जब 0 बराबर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 0 के बराबर आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी प्लस और -1। जरा यहां दिखा दीजिएगा -1 और प्लस का 1, ये क्रिटिकल है जी। हमारे पास दायरे कितने बने हैं भाई साहब? दायरे हमारे पास बने हैं 1 से बड़ा -1 1 और 0, और 1 से बड़ा -1 और 1 के बीच का, और -1 से छोटा, 3 दायरे बने। जरा चेक करते हैं, 1 से बड़ा डालते हैं, 1 से बड़ा डेरिवेटिव में, ये डेरिवेटिव है जी। नीचे वाला तो ऑलवेज होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 2 की भी कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि सारा डिसीजन मेकिंग इसका होगा। 2 से 1 से बड़ा नंबर डालते हैं 2 का स्क्वायर 4 -4 + 1, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। -1 और 1 के बीच में एक नंबर डाला 0, 0 का स्क्वायर 0 -0 0 + 1 1, पॉजिटिव आ रहा है। -1 से छोटा डाला -2 का स्क्वायर 4 -4 + 1 -3, फिर नेगेटिव आ रहा है। यानी यहां फंक्शन कर रहा है डिक्रीज, यहां फंक्शन कर रहा है इंक्रीज, यहां फंक्शन कर रहा है डिक्रीज। अब इतने दायरे में 1 1 है, इतने दायरे में 1 1 है, इतने दायरे में 1 1 है, इस दायरे में ये 1 1 नहीं है, इस दायरे में ये 1 1 नहीं है, इस दायरे में ये 1 1 नहीं है। समझ गया ना? समझ गए होगे। ठीक, सुनो, अब वो पूछ रहा है fx इज 1 1 इन 1 to infinity, 1 से इंफिनिटी में 1 1 है, सच बोल रहा है तू, बट नॉट इन माइनस। अरे वाह, क्या कह दिया तूने, तो दिल की कह दी, बिल्कुल सही बात है। इतने दायरे में डिक्रीज कर रहा है तो इतने में तो ये 1 1 होगा, लेकिन सभी जगह ये 1 1 नहीं होगा। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए एक सवाल देखते हैं, और सवाल जो है जेईई 2021 में आया हुआ सवाल है। जरा सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। लेट ए एक सेट है जिसका हर एलिमेंट रियल होगा, और जो एलिमेंट होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, उसके अलावा सब कुछ होगा। डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया गया है f such that a to r, यानी फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ए सेट होगा जिसमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और जो कोडोमेन होगी वो आपकी रियल होगी, और फंक्शन आपको ऐसा दिया हुआ है। और पूछा है 1 1 होगा या सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव आप समझते हैं ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले 1 1 के लिए भाई सीधी सीधी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले 1 1 के लिए फंक्शन लिखा हुआ है 2x अपॉन x - 1। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं और इसके बारे में पता करते हैं हो क्या रहा है। फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2, नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 और ऊपर वाला एज इट इज, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x - 2 माइनस का 2x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा -2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। और किसी चीज का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, और उसमें भी नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया तो ऑलवेज नेगेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव बिना क्रिटिकल के ही लेस देन 0 आ रहा है, यानी ये फंक्शन सिर्फ डिक्रीज पर डिक्रीज, बोलो, सिर्फ डिक्रीज पर डिक्रीज करेगा। और अगर फंक्शन सिर्फ डिक्रीज करेगा तो फंक्शन तो इंजेक्टिव होगा। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, नहीं तो सब्जेक्टिविटी की बात भी हम कर लेंगे। जरा सुनिएगा मेरे प्यारो, क्या कह रहा है। इंजेक्टिव नहीं है? नहीं भाई, इंजेक्टिव है। नीदर इंजेक्टिव, अरे नशे किए तू ना, इंजेक्टिव है। नॉट इंजेक्टिव, अरे इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। और सर्वो सब्जेक्टिविटी, भाई उसने ऑप्शन ही ऐसे बनाया, सब्जेक्टिविटी का ना दिल कर रहा है ना वो मांग रहा है, ये कैसा है, सिर्फ इंजेक्टिव है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपना एक सवाल देखते हैं, और सवाल जो है वो जेईई 2017 में आया। पूछ रहा है द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू दिस सेट, यानी आप डाल तो बहुत कुछ सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स कुछ भी डाल दो, लेकिन जो कोडोमेन है ना वो सिर्फ -1/2 से लेकर 1/2 तक है। डिफाइंड एज, और ये फंक्शन दिया हुआ है भाई इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए। भाई उसने इन्वर्टिबल भी बोला है, बट इंजेक्टिविटी 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 कई जगह बोली है, पहले इंजेक्टिविटी चेक करते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा। फिर अपने ऑप्शंस को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, फिर अपने ऑप्शंस को देखेंगे, तब जाके बात करेंगे, और फिर आपको इन्वर्टिबल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 आएगा, नीचे वाला एज इट इज हो जाएगा, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x आएगा, ऊपर वाला एज इट इज हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा x² + 1 - 2x² अपॉन में बनेगा 1 + x² का भी होल स्क्वायर। तो ये ऊपर बन रहा है भाई 1 - x² अपॉन 1 + x² का भी होल स्क्वायर। और यहां से क्रिटिकल पाने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे, x² यहां से 1 आएगा, तो यहां से दो वैल्यूज आ रही है x की +1 और -1। तो x की जब दो वैल्यूज आ रही है +1 और -1, तो हम इस बात को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। सबका ध्यान इधर होना चाहिए भाई।
ये नंबर लाइन है, ये -1 और ये +1, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो 1 से बड़ा कोई नंबर डाला, मान लीजिए आपने डाल दिया 100, जब आपने 100 डाला 1 में से निकला 100, तो 99, नीचे वाला तो रोल प्ले नहीं करेगा ना, होल स्क्वायर है, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव कैसा होगा इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के पास होगा। 1 से बड़ा डाल दो 100, 1 में से निकलेगा 100, तो नेगेटिव आएगा, ये डिक्रीज कर रहा है। 0 डाल दो 1 - 0, ये इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव वहां इंक्रीज, जहां नेगेटिव वहां डिक्रीज कर रहा है। भाई पहले डाल दो -1 से छोटा डाल दो -2 का स्क्वायर, 4 1 -4 -3, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो सवाल तो कुछ ऐसा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। और अगर ऐसा कर रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो फंक्शन 1 1 नहीं, बोलो मैनी 1 होगा। तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है, नीदर 1 1, हाँ 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है। तो वो कह रहा है इंजेक्टिव होगा, नहीं इंजेक्टिव तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कह रहा है सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं होगा, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। और इन्वर्टिबल होने के लिए उसे 1 1 on 2 होना पड़ता है, 1 1 on 2 होना पड़ता है। सबसे पहले तो ये जान लो, एक फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 on 2 होना जरूरी है, और ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये तो मैनी 1 है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको। तो नीदर दिस, नीदर इंजेक्टिव, या तो ऑप्शन डी या ऑप्शन सी में से हम किसी को करेक्ट करने वाले हैं। अब हमें चेक करनी पड़ेगी सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी का मैं आपको बढ़िया सा तरीका बताता हूं। अब जरा क्या करेंगे, जरा देखिएगा। फंक्शन ऑफ एक्स को y मान लेंगे, यानी y बराबर आ जाएगा x/1 + x², ऐसा आ जाएगा। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा y(x² - x + y = 0। तो x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो x आएगा -1, यानी +1 ± अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से पता लग जाएगा भाई हमें। देखो अब मेरी बात सुनो आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक ठीक। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है, इन टर्म्स ऑफ x है, x आपके रियल हैं, ठीक, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है भाई, जो आंसर आ रहा है वो भी रियल है ना, x और y दोनों रियल हैं, तो जो x है वो तो रियल है ना, तो इसका मतलब ये होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 0 से तो बड़ा होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो बस इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 0 से बड़ा कर लो, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, सिर्फ d चेक कर लो, d क्या हो जाएगा 1, नहीं सिर्फ d, b² - 4ac, तो b² 1 - 4 इंटू a कितना है y, इंटू c कितना है आपका, फिर अगेन y, 1 - 4y²। और ये जो d है ये 0 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 - 4y², ये तो 0 0 से बड़ा हो। आंसर तो पॉजिटिव के दे दे भाई, तो माइनस का 4y² -1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, 4y इनइक्वालिटी पलट जाएगी, 1 या 1 से कैसा होना चाहिए, छोटा। यानी y² कैसा होना चाहिए, 1/4 या 1/4 से छोटा होना चाहिए। किस चीज का स्क्वायर 1/4 या 1/4 के बीच में रहेगा, जो चीज -1/2 से 1/2 के बीच में रहेगी, उनका स्क्वायर जो है वो 1/4 या 1/4 से छोटा रहेगा। चीज अगर 1/2 के परे चली गई, स्क्वायर 1/4 के परे चला जाएगा, -1/2 के लेफ्ट में चली गई यानी छोटी हो गई, तो स्क्वायर 1/4 से बड़ा हो जाएगा। समझ गए ना, यानी y शुड बी बिटवीन -1/2 1/2, और ऐसा ही दिया हुआ है। इसे डिफाइन होने के लिए वो आपको आपकी रेंज पता लग गई, आपकी रेंज निकली है, ये वैल्यू y रेंज निकली आपकी है, और रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई। फंक्शन कैसा आ रहा है, ऑन टू, ये सर्जेक्टिव है, और अगर ये सर्जेक्टिव है तो नीदर इंजेक्टिव, नहीं सर्जेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए।